हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज महाशिवरात्रि पर्व के बारे में। महाशिवरात्रि पर्व जो है इस वर्ष 2022 में हम कब मनाने वाले हैं, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और शिव महापुराण के अनुसार वो समय कौन सा है जिस समय में हम पूजा करने से साक्षात महादेव की कृपा हमें प्राप्त होती है, वो समय जानेंगे आप। और दूसरी चीज़ की जो ये समय होता है ये विशेष होता है। इस रात्रि को अमोघ रात्रि कही जाती है। तो इस रात्रि में और इस समय में यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्त महादेव को पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लेता है तो इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उस मनुष्य के लिए शेष बचा रह जाए। और ये मेरा कथन बिल्कुल नहीं है। शिव पुराण आप सभी जानते हैं, शिव पुराण कोई साधारण ग्रंथ है नहीं। 18 महापुराणों की में से एक महापुराण है और सूत जी ने जो बातें बताई है, मनुष्यों के कल्याणार्थ बताई है, तो वो चीज़ तो कभी भी गलत हो ही नहीं सकती है। तो इस मुहूर्त के बारे में आप जानेंगे। चारों पहर में भी कुछ लोग पूजा आराधना करते हैं, तो चारों पहर की पूजा किस मुहूर्त में आपको करनी है ये चीज़ भी आप जानेंगे। अगली चीज़ है कि आपको सुबह की पूजा कब करनी है। व्रत रखना चाहिए तो ज़रूर रखें। वैसे कि शिवरात्रि का व्रत बहुत विशेष व्रत माना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि शिवरात्रि और जन्माष्टमी बहुत बड़े जो पर्व हैं, बहुत बड़े त्यौहार हैं या फिर बहुत बड़े व्रत हैं जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस जो कलयुग है, कलिकाल है, उसमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो ये व्रत यदि आप धारण कर सके तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन नहीं धारण कर सकते हैं तो कोई समस्या नहीं। आप जो है साधारण सा भोजन लेकर के इस पूजा विधि को, महाशिवरात्रि की पूजा को कर सकते हैं। कोशिश करें कि आज के दिन नमक का त्याग करें। चलिए बात कर लेते हैं कि अब महाशिवरात्रि में चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होती है। तो आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि वैसे तो हर माह की शिवरात्रि होती है, लेकिन आज की शिवरात्रि यानी कि फाल्गुन मास की जो चतुर्दशी तिथि होती है, इस तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है क्योंकि ईशान संहिता में ऐसा बताया गया है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। वहीं पे कुछ पुराणों के अनुसार ये भी बताया जाता है कि आज के दिन महादेव और माँ पार्वती का मिलन हुआ था और आज के दिन से ही महादेव ने गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया था। इस उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो दोनों ही शास्त्रों की बातें हैं, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि चतुर्दशी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है वो 1 मार्च को 3:16 पर, यानी कि सुबह के 3:16 पर प्रारंभ हो जा रही है। तो आपको व्रत किस दिन रखना है, तो व्रत रखना है आपको 1 मार्च को। तो 1 मार्च को ही आपकी शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। अब दोस्तों, कुछ भक्त जो है 4 पहर में महादेव की पूजा आराधना करते हैं और बहुत श्रेष्ठ पूजा आराधना ये मानी जाती है। तो यदि आप कर सके तो ये पूजा भी बहुत विशेष मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि कोई भक्त यदि अपने मन में कोई कामना रख करके चारों पहर में महादेव की 4 चीज़ों से अभिषेक कर पूजन कर लेता है तो उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती हैं। तो 4 पहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उसमें पहला पहर जो है शाम को 6:21 से 9:21 तक, इस मुहूर्त में यानी कि 6:21 से 9:27 में आपके पहले पहर की पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो ये पूजा आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। लेकिन मंदिर यदि आपके आसपास ना हो तो सबसे अच्छा तो यही होता है कि आप घर में शिवलिंग जो है मिट्टी का आप निर्माण करें और उन पे आज जो है पहले पहर की पूजा पूर्ण करें। पहले पहर की पूजा में विशेष जो अभिषेक होता है वो गाय के कच्चे दूध से होता है। तो आप गाय के कच्चे, वैसे शिवरात्रि है तो आज तो हम सभी चीज़ों का इंतज़ाम करते ही करते हैं। निश्चित रूप से हमें गाय का दूध जो है आज बड़ी सुगमता से बहुत हर स्थानों पे मिल जाता है। तो गाय के कच्चे दूध से आप पहले पहर की पूजा संपूर्ण करेंगे। तो एक बार फिर बता दूं, पहले पहर की पूजा आपकी संपूर्ण होगी शाम को 6:21 से 9:27 पर। अब दूसरे मुहूर्त की पूजा जो होगी दूसरे पहर की, वो रात्रि को 9:27 से, यानी कि जैसे पहला पहर समाप्त होगा दूसरे पहर की पूजा के लिए आप बैठ सकते हैं। ये पूजा 9:27 से 12:33 तक, इस बीच आपको दूसरे पहर की पूजा करनी है। दूसरे पहर की पूजा में विशेष जो है भगवान भोलेनाथ का दधी अभिषेक होता है। दधी से इनको अभिषेक कराया जाता है। हर अभिषेक के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जल से शुद्धोदक स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा न हो कि आपने पहले पहर की पूजा में भगवान भोलेनाथ को दूध से स्नान कराया, उसके बाद उनको वैसे ही छोड़ दिए। एक बार शुद्धोदक स्नान आपको कराना जरूरी है।
तीसरे पहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि को 12:33 से सुबह के 3:39 तक है। इस मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ का आप जो है शहद से अभिषेक करेंगे। शहद से अभिषेक जो है तीसरे पहर की पूजा में किया जाता है और ये काम आप जरूर करेंगे। अब बारी आती है चौथे पहर की पूजा आपको कब करनी है। चौथे पहर की पूजा आपको करनी है सुबह को 3:39 से 6:04। इस बीच आपको शक्कर से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है, साथ साथ आपको घी से भी अभिषेक करना है और करने के बाद आपको आरती इत्यादि करनी है। तो चारों पहर की पूजा आपकी संपूर्ण हो जाएगी। आरती करने के बाद तुरंत आपको विसर्जन करना है। वैसे शास्त्रों में कहा जाता है कि शिवलिंग को रात भर कभी भी नहीं रखा जाता है, लेकिन वही ये दिन है यानी कि शिवरात्रि का दिन है जब हम शिवलिंग को रात्रि में रख सकते हैं। चारों पहर में पूजा आराधना करने के बाद, सुबह इनकी आरती करने के बाद, भोग इत्यादि लगाने के बाद अब इनकी विसर्जन का समय आता है। तो ये काम आप कर लें। घर के आसपास कहीं मंदिर है तो आपको मंदिर में भी आप चाहे तो अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन पूरी रात्रि आप मंदिर में रहें तो यदि ऐसा आपके पास समय हो, संभव हो तो आप करें, लेकिन घर पे शिवलिंग बनाना आज के दिन बेहद श्रेष्ठ होता है। तो ये काम आप कर लीजिए। अब दोस्तों बारी आती है हमारे पारण का। शिवरात्रि के पारण में विशेष ध्यान ये रखना होता है कि समय का, मुहूर्त का ध्यान रख करके ही इस व्रत के पारण को किया जाता है। तो 2 मार्च को सुबह बुधवार को 6:45 से आप अपना पारण प्रारंभ कर सकते हैं। ध्यान रखिए यदि आपने अनाज खाया हुआ है, नमक का सेवन नहीं किया हो तो आप नमक वाला भोजन करके व्रत का पारण करेंगे, और यदि आपने जल फल लेकर के व्रत रहे हैं तो आप अनाज कुछ भी खा करके आप पारण करेंगे, और जिन्होंने अनाज खा करके पारण किया हुआ वो नमक वाला भोजन करके पारण करेंगे। और जो व्यक्ति निर्जला जो है शिवरात्रि का व्रत रखे हैं वह लोग जल पी करके इस व्रत का पारण करेंगे। तो पारण का यह मुहूर्त आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बारी आती है कि आपको एक काम और करना है कि निशीथ काल की पूजा आपको जरूर करनी है। यदि आप ये चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो निशीथ काल में पूजा करना आपको विशेष ज़रूरी है। निशीथ काल कब है? तो निशीथ काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 12:33 से सुबह के 3:39 तक। तो इस मुहूर्त में आप जो है पूजा कर सकते हैं। इस मुहूर्त को, इस काल को बेहद श्रेष्ठ माना जाता है महादेव की पूजा आराधना के लिए। तो ऐसा कर लें। दोस्तों कहा जाता है कि यदि आप चारों पहर में पूजा करते हैं, कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो निशीथ काल में महादेव की पूजा आराधना करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार यह काल विशेष पुण्यदायी काल माना जाता है। तो कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है तो इस समय महादेव को जलाभिषेक कर दे, उनकी पूजा करके बेलपत्र इत्यादि चढ़ा दे तो उसकी संपूर्ण कामनाएं जो है पूर्ण होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, महादेव का विशेष प्रिय भक्तभाव बन जाता है। आज की रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि शिवरात्रि की रात्रि में मात्र जागरण करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें आप जान गए। और दूसरी चीज़ आपको बताऊंगी कि आप जो है महाशिवरात्रि के दिन महादेव के किसी भी मंत्र का जप करें, संपूर्ण तरीके से आज महादेव के लिए समर्पित रहें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो है सिर्फ बटन होंगे, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये चीज़ मैं अपने अंदर की आत्मा से आपसे कह रही हूँ कि आपके जो जवाब होते हैं वो मुझे बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं। जो आपके कमेंट होते हैं, बहुत कुछ मैं आपसे बहुत कुछ सुन करके मुझे बहुत समझ में आती है, बातें अच्छी लगती हैं। तो इस चीज़ को तो आप ध्यान रखिए कि आप एक लाइक की बटन दबाइए, क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। और यदि आपको शास्त्रों की जानकारियाँ चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मैं फेसबुक पे भी वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। तो आप भी वहाँ भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।